हरदिया खुर्द से जो मैं अपडेट आपको दिखा रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, एक अलग माहौल, एक परिवर्तन, किसी ने कहा लपेटे में नहीं जाऊंगा, अलग अलग तरह की बातें निकल कर आई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे साथ में प्रदीप मौर्य जी मौजूद हैं, प्रदीप राजभर जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में प्रदीप राजभर जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि कैसे मन बनाया आपने चुनाव मैदान में आने का? सर, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जिसको बनाया जाता है, प्रधान जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसकी मदद भी करके बनाया जाता है, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि 5 साल के अंदर ही वो बदल ही जाते हैं, उनकी सोच ही बदल जाती है। जिस नई सोच के साथ आते हैं हम लोग वही सोच के जुड़ जाते हैं, लेकिन वो 5 साल में उनका रवैया ही बदल जाता है। इसलिए अब की बैकवर्ड सीट पे हमने खुद मन बनाया कि अब की बार हम जनता हमको मौका दे, और जनता हमको काफ़ी लाइक भी कर रही है। और हमारा सीधा सा मन है कि एक बार परिवर्तन हो। हमारे गांव में बुनियादी इतने सारी कमियां हैं जो कि सरकार, शहर से सटा हुआ हमारा गांव है, इसको तो एकदम चमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है कि जो कि नाली की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, लोगों के पेंशन की समस्याएं हैं, महिलाएं परेशान रह जाती हैं, उनका नरेगा का जो मनरेगा का काम कार्य चलता है उसके पेमेंट नहीं उनको हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या नरेगा का पेमेंट नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ सर, ऐसी स्थिति गांव में है? बहुत बुरी स्थिति है हमारे गांव में। और हमारे गांव में चूंकि एक उच्च वर्गीय बाहुल्य लोग हैं जो कि अब हमेशा उस पर कब्जा जमाए रहते हैं और वही मानसिकता लेकर हमेशा चुनाव में आते हैं। और इसलिए अब कि हमारी पूरी ग्राम सभा का मन है कि अब की बार कोई हमारे बीच का कोई छोटा व्यक्ति, कोई अपनी भाई बिरादरी का है, और इसलिए ग्राम सभा के मन बना के और मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। और जनता का मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है और मैं उनकी उस पर खरा उतरूँगा, जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसमें खरा उतरूंगा मैं। तो कैसे इसका हल निकालेंगे? अगर गांव वालों ने आपको ये जिम्मेदारी सौंप दी, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, पूरा गांव आपका परिवार होगा, तो फिर कैसे ये सब जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करेंगे? सब दूर होंगी सर, सारी कमियां दूर होंगी। सरकार तो हमको देता ही, बजट हर चीज़ का देता है, लेकिन बीच में ये लोग पता नहीं क्या होता है कि उनको लगता है कि जो अपनी जेब से दे रहे हैं और वो पब्लिक तक पहुँच ही नहीं पाता। कुछ लोगों की मानसिकता है कि हमारे छोटे गरीब भाई गरीबे बने रहें, वो ज़िंदगी में ऊपर ना उठे, और मेरी मानसिकता अलग है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं उस पद पे हूं तो मैं अपने छोटे भाइयों को लेकर आगे बढ़ूं और उन्हीं के साथ उनका विकास हो, और उनका विकास होगा तो मेरे गाँव का विकास होगा और मेरे गाँव का नाम रोशन होगा। गाँव का नाम रोशन होगा। तो इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को DNN के माध्यम से? मैं अपने ग्रामवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अब से एक अच्छा प्रत्याशी चुने और एक अच्छे प्रधान की जो प्रधान का मायने होता है उसको समझें, क्योंकि प्रधान का मायने यही नहीं होता है कि 5 साल आप पैसा लेकर वोट देकर बैठ जाओ और उसको पूछो मत। आप खुल के वोट करो और 5 साल प्रधान का जैसे उसका कार्य होता है उसको पकड़ के उससे काम लो। कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये प्रधान पद प्रत्याशी हमारे साथ में प्रदीप राजभर जी हैं, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।